जिस हिसाब से ये दुनिया अभी चल रही है, ऐसे में किसका युद्ध किससे हो जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए सभी देश अपनी अपनी सैन्य ताकतों में इजाफा कर रहे हैं। आप विश्व का कोई सा कोना उठा लीजिए, आपको कोई ना कोई एक जंग मिल जाएगी। जंग भी ऐसी जो सालों से चली आ रही है। आज की तारीख में भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हो, मगर अन्य देश भी अब कम नहीं है। रूस और अमेरिका में अगर आप ये आकलन लगा सकें कि कौन जीतेगा, तो ये सबसे मुश्किल सवाल है। जबकि आंकड़े बहुत सारे रूस के फेवर में दिखते हैं। अमेरिका के लिए एक रिपोर्ट आई है, वो थोड़ा सा हैरान और परेशान करने वाली है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है इस रिपोर्ट के आने की टाइमिंग। ये रिपोर्ट तैयार की है दरअसल मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज ने, जिसमें लिखा गया है कि अगर अमेरिका को चीन से मुकाबला करना है तो अपनी एयर फोर्स को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अमेरिका को 200 नए B-21 बॉम्बर को एयरफोर्स में शामिल करने पर तुरंत काम करना होगा। इसकी सबसे अहम वजह है चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करना। अमेरिकी एयरफोर्स को सपोर्ट करने वाले मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज थिंक टैंक ने कहा कि चीन के साथ फ्यूचर में किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए यूएस बॉम्बर फोर्स की मौजूदा ताकत नाकाफी है। खासतौर से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कमी को पूरा करने के लिए एयरफोर्स को 200 नए B-20 बॉम्बर की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट ने एक नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि चीन बहुत तेजी के साथ अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। अपनी सैन्य शक्ति को लगातार वो बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका के लिए ये रिपोर्ट इसलिए भी बड़ी चिंता की विषय है क्योंकि चीन और अमेरिका में हमेशा तनाव और टेंशन रहती है। चीन हर मोर्चे पर अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है, चाहे वो आर्थिक मामला हो या फिर रणनीतिक। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ताइवान या किसी दूसरे क्षेत्रीय सहयोगी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ता है, तो चीन के अंदरूनी इलाकों पर हमला करने के लिए बड़ी बॉम्बर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा समय में अमेरिका मिलिट्री के पास चीनी सीमा के अंदर हमला करने और चीनी आर्मी यानी कि PLA को रोकने के लिए कोल्ड वॉर के बाद से कोई भी नई जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं है। मिशेल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स चीन के अंदर ऑपरेशनल पनाहगाहों से PLA को लंबी दूरी के हवाई और मिसाइल हमले करने से रोकने की क्षमता खोती जा रही है। यह कमी चीन के हमले को रोकने और युद्ध जीतने की यूएस मिलिट्री की क्षमता को भी कम कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन की मौजूदा युद्ध रणनीति चीनी सेना को ताइवान पर कब्जा करने से रोकने तक सीमित है। हालांकि इससे ज्यादा एक संतुलित युद्ध रणनीति में हवाई हमले शामिल होने चाहिए, जो हवा, जमीन और समुद्र में मुख्य भूमि से लंबी दूरी तक हाई डेंसिटी थ्रेट गढ़ बनाने की चीन की क्षमता को रोके। वायुसेना को समर्थन करने वाले थिंक टैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ भविष्य में संघर्ष को जीतने के लिए अमेरिका को बम वर्षक विमानों की आवश्यकता होगी, लेकिन जो उनकी वर्तमान योजनाएं हैं वो अभी अपर्याप्त है और ये पूरी तरह से अमेरिकी एयरफोर्स को डोमिनेट कर देगी। इस रिपोर्ट में आगे कहा है कि इन बम वर्षक कमी को पूरा करने के लिए एयरफोर्स को 200 नए B-21 बम वर्षकों की आवश्यकता है। मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि ताइवान या अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कभी भी युद्ध छिड़ा, तो चीन जो है वो आप पर भारी पड़ सकता है। और इस समय अगर चीन को आपको रोकना है तो आपको B-21 बम वर्षक फाइटर जेट की आवश्यकता पड़ेगी। अमेरिकी सेना के पास आज दुश्मन की सीमाओं के अंदर वायुसेना के हमला करने और चीन और उसकी पीपुल लिबरेशन आर्मी जैसे दुश्मनों को मात देने के लिए कोल्ड वॉर से नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिकी एयरफोर्स को चीन को रोकना है तो और अपनी हार बचानी है, तो जितनी जल्दी हो सके कम से कम 200 B-20 बॉम्बर्स अपने बेड़े में शामिल करने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा पेंटागन को कम से कम 300 नए 6th जनरेशन के F-47 जेट का भी निर्माण करना चाहिए। F-47 और B-21 चीन के अंदर घुसकर किसी भी टारगेट पर अटैक करने में सक्षम होंगे। 2024 के बाद अमेरिका का रक्षा बजट $732 बिलियन और चीन का अनुमानित खर्च लगभग 330 से 450 बिलियन से काफी अधिक है। अमेरिका के पास 3750 से अधिक न्यूक्लियर वेपन है, जबकि चीन के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन लगातार रिपोर्ट्स आ रही कि चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत तेजी के साथ दबे चुपके बढ़ाता जा रहा है। ग्लोबल फायर
पावर इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक, उनके आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास 4,640 टैंक, 13,043 एयरक्राफ्ट और 70 सबमरीन है। वहीं सेना में 21 लाख से ज्यादा सक्रिय और रिजर्व सैनिक भी है। अगर चीन की बात करें तो चीन सैन्य ताकत में अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में चीन का सैन्य बजट $261 बिलियन था। हालांकि पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का वास्तविक रक्षा खर्च इससे 40% ज्यादा यानी कि 330 से 450 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। यह चीन की कुल जीडीपी का लगभग 1.7% है। सैन्य मोर्चे पर चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे लेकर साल 2035 तक का एक टारगेट भी सेट कर रखा है, जिसके तहत उनकी सेना का पूरी तरह से नए सिरे से आधुनिकीकरण किया जाना है। बात अगर दोनों के नेवी की करें तो इस मामले में चीन अब दुनिया में सबसे आगे है। उसने अमेरिका को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक चाइनीज नेवी में 754 अत्याधुनिक कॉम्बैट शिप शामिल है, जो दुनिया की किसी भी महाशक्ति को जल युद्ध में परास्त करने की क्षमता रखते हैं। इस वक्त चीन के पास में कई परमाणु संचालित पनडुब्बियां, कई बड़े युद्धपोत और 3 वाहक, विमान वाहक और क्रूजर मिसाइलों से लैस घातक वॉरशिप है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी नौसेना के पास 440 कॉम्बैट शिप्स हैं। लेकिन कहीं आप अमेरिका को कम आंकने की भूल नहीं करें। यहां आगे हम आपको बताएं, क्योंकि नौसैन्य क्षमताओं में अमेरिका अभी भी चीन के मुकाबले कई मामलों में और टेक्निक में आगे है। इस पर चीन को वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है और चीन को इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल करने के लिए अमेरिका वॉरशिप जो है वो सबसे आगे है। बात अगर हम लोग आसमान हवाई क्षमताओं करें तो आसमान में अमेरिका का कोई सानी अभी भी नहीं दिख रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स दुनिया की सबसे मजबूत एयरफोर्स है, जिसके पास एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय अमेरिका के पास लगभग 13,043 युद्धक विमान है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के पास 5,843 हेलीकॉप्टर्स है। इसके मुकाबले अगर चीन की हम बात करें, चीन की तुलना करें तो चीन की वायुसेना अमेरिका के मुकाबले कम नजर आती है। चीन के पास अमेरिका से 1/3 यानी कि 3,309 एयरक्राफ्ट है, जबकि करीब 913 हेलीकॉप्टर्स हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार करता जा रहा है। 2024 तक चीन के पास 500 से अधिक परमाणु न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। यह संख्या 2030 तक 1000 से भी अधिक हो सकती है। इसके विपरीत अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 3,700 परमाणु वॉरहेड्स है। ये रिपोर्ट्स जो अब मिशेल थिंक टैंक की आई है वो ऐसे वक्त पर आई है जब पूरी दुनिया में तनातनी है, हर तरफ जो है युद्ध जैसे आसार दिख रहे हैं। चीन इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उभरती हुई महाशक्ति बनकर आया है। चाहे वो आर्थिक मामले हो, चाहे वो रणनीतिक, चाहे वो सैन्य मामले हो, हर चीज में चीन जो है विश्व की महाशक्तियों को एक टक्कर देता जा रहा है। ऐसे वक्त पर इस रिपोर्ट का आना अमेरिका के लिए जरूर ये सिरदर्दी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और चीन को लेकर हमेशा से ही एक विवाद, एक तनाव वाली स्थिति रही है। अमेरिका जहां ताइवान को सपोर्ट करता है, अमेरिका जहां पर ताइवान को आर्म्स से डील करता है, उसको आर्म्स बेचता है, वहीं जो है चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। और इसी मामले को लेकर पिछले 1 महीने के दौरान चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए थे। अमेरिका ने ताइवान के साथ में आर्म्स डील करी और उसको खतरनाक हथियार देने की बात कही। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, चीन ने इसमें कड़ा ऐतराज जताया था और चीन ने अमेरिका से कहा था कि आप कोई भी ऐसा काम न करो जो इस क्षेत्र में अशांति पैदा कर दे। और इसके बाद चीन ने तुरंत अपनी मिसाइलें जो हैं वो ताइवान की तरफ पे खड़ी करना और वहां पर लगाना शुरू कर दी थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका को सफाई तक देनी पड़ी थी और ये इस बात का गवाह है कि किस तरह से चीन पूरी दुनिया के आज सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनता जा रहा है। और अमेरिका में इस थिंक टैंक की रिपोर्ट ने बताया कि अगर आपके बेड़े में, अगर आपके एयरफोर्स के बेड़े में 200 B-20 बम वर्षक विमान नहीं होंगे तो आप जो है किसी भी सूरत पर चीन से सामना नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया।